Today's delicious show of poems and toys. Let's add a little rhythm and rhyme to our morning because today, March 21st, is World Poetry Day. So India has always been the land of poets, and just in case you thought it was going away, it's not actually. Kavi Sammelans and poetry in its new age and avatar is actually flourishing in India, which is so good to see. So we thought we'll dedicate this day to talk about what's changed and what hasn't. Let's take in to our first guest. Joining us now is Alok Srivastav. ये एक पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इनकी कविताएं पढ़ी हुई हैं, रिसाइट करी हुई हैं. एक थोड़ा ग्लिम्स लीजिए, फिर हम इनके पास आएंगे. तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक. तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक. मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक. Wow. सूरज के ठिकानों तक. आलोक जी, आलोक Very जी good हमारे morning. साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. हाँ, आपकी मतलब जी, पोएट्री को मैं- सुन के मैं- हम बहुत खुश हुए. बोलिए बोलिए. नहीं, मैं तो पिछले 20 बरस से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ. आपके ही प्रोफेशन से हूँ, इसलिए हाँ. उसके बारे में हम पूछेंगे आपसे थोड़ी देर में. पहले आलोक जी हमें ये बताइए, आज इंटरनेशनल पोएट्री डे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ा. कैन यू गिव अस थोड़े से जस्ट अ फ्यू लाइंस ऑफ आपकी जो फेवरेट पोएट्री है, अपनी लिखी हुई. मेरी फेवरेट पोइट्री जो है, मेरी पसंदीदा कविता तो पोइट्री डे पर ही है. हमारे पूर्वजों ने कहा था, हमारे पूर्वजों में से किसी एक बड़े पूर्वज ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान. तो वो जो भाव का एक पूरा का पूरा समंदर है. हम कहते हैं कि जो पोएट्री है वो क्राफ्ट भी है और वो ड्राफ्ट भी है. वो क्राफ्ट है लफ्जों का और ड्राफ्ट है इमोशंस का. तो आप दोनों को और बड़ा सुखद होती है वो सुबह जब कविताएं स्वयं कवि से बात कर रही हैं. तो आप दोनों कविताओं को सादर प्रणाम. सबसे पहले तो नाम. आलोक जी, हर रोज अगर हम आपसे शुरुआत करें ना अपना शो, तो आई थिंक हमारा दिन तो बन ही जाएगा. बाकी हर रोज पोइट्री डे होना चाहिए मेरे नहीं, ख्याल से. ये मैं अक्सर कहता हूँ जब कोई सुबह सुबह मुझे कॉल करता है. आप जैसी कोई खूबसूरत शख्सियत और ज़हीन शख्सियत जब सुबह सुबह मुझे कोई कॉल करती है, तो मैं अक्सर कहता हूँ आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरी सुबह बहुत खूबसूरत हो गई. अरे बस, सी दैट इज द होल थिंग. बट आलोक जी, क्या मैं आपसे एक ये सवाल जानना चाहती हूँ, मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि पोइट्री जैसे इंडिया में, हमने कहा अपने इंट्रोडक्शन में भी, बहुत फ्लरिश करा है पोइट्री ने इंडिया में. लेकिन आजकल जी 15 सेकंड के टिकटॉक का ट्रेंड बन गया है जिसमें लोग शायरी भी कर रहे हैं. तो इसको कैसे सस्टेन करेगी पोइट्री, और क्या ये अपना नया फॉर्म इवॉल्व हो रहा है कि कुछ छूट रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, आपने सवाल तो बहुत सही किया, लेकिन किया गलत आदमी से. और वो इसलिए कि मेरी परवरिश जो हुई है वो रियल लाइफ के लिटरेचर से हुई है. मेरे जो सीनियर्स रहे, मेरे जो बुजुर्ग रहे, उन्होंने बहुत तवज्जो कहिए या बहुत नसीहतें कहिए, वो पढ़ने के लिए दी कि 95% पढ़ो और 5% गढ़ो. तो इस थॉट के साथ जिस पोएट की तरबियत हुई हो, अगर वो रील देखता है तो मेरे मन में बस एक ही बात आती है कि जो रियल लाइफ का लिटरेचर है वो रियल लाइफ में कन्वर्ट हो गया. तो जिस तरह से एक रील की जो ड्यूरेशन होती है 15 सेकेंड, 17 सेकेंड, अब आजकल मैक्सिमम 59 सेकेंड हो गई है. तो मुझे लगता है इस लिटरेचर की जो एज है रियल लाइफ के, वो रियल लाइफ के लिटरेचर से कभी मैच नहीं हो सकती, कभी उसका सामने नहीं हो सकता. वो उतनी ही देर की है. आप ये देखें कि ये लोग जो आ रहे हैं, इनकी इतनी कच्ची तैयारी है क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो फोकस है ना, वो वायरल होने पर है. वो एक किस्म की एक फैसिनेशन है, जिस फैसिनेशन में पढ़ाई नहीं है, जिस फैसिनेशन में सफर नहीं है. और कविता जो होती है वो शास्त्रीय संगीत की तरह ही होती है. लेखन जो होता है वो शास्त्रीय संगीत की तरह होता है. आप अपने कंठ को जितना रियाज देंगे, आपकी आवाज, आपकी शख्सियत उतनी ज्यादा निखरेगी. लिटरेचर भी ठीक वैसा ही होता है. आप उसको जितना वक्त देंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आपकी शख्सियत में, आपकी वोकेबुलरी में, आपके एक्सपीरियंसेस में, आपकी दृष्टि में
उतना ही निखार और सुधार आएगा और उतनी ही परिपक्वता आएगी। क्या कारण है? गालिब के दौर में तो ढेरों शायर हुए, क्यों आज असदुल्ला खां गालिब को ही आप हर जगह कोट करते हैं? हमारा अप्रेजल नहीं होता टीवी में जब बॉस पार्शियलिटी कर देता है, तो हम कहते हैं कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। ये यूज करना राइट? पड़ेगा। चल के बाद जब पार्शियलिटी हो, पता चला कि हमारे सामने बैठा हुआ अयोग्य व्यक्ति जो है वो A+ ले आया और हमको बॉस ने A पे ही टरका दिया। तो पढ़िए कि कब तक मुझ तक हाँ, कोई इग्नोर कर रहा है तो आपको पोएट्री याद आ रही। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सो दैट मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, और चाहे फिर कोई आप दुष्यंत को ले लीजिए, इतने क्रांतिकारी स्वर हुए, क्यों हमें आज भी हम जब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और हमें कहीं हम कोई न्यूज़ लिख रहे होते हैं और हमें कोई असामान्यता दिखती है समाज में या हमें कोई वादा खिलाफी दिखती है, तो हम कहते हैं कि कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत में जो एक इनलाइटमेंट कहते हैं, या एक अगर आपकी शख्सियत को आलोकित होना है तो उसके लिए आपको किताबों में, अदब में, साहित्य में उतरना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं पोएट हूँ, मैं कवि हूँ, तो उसको कहने से पहले आपके कॉन्शियस को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने उसका रियाज बिल्कुल ठीक किया हुआ है। सो वर्ल्ड पोएट्री डे पर मेरा तो यही संदेश है अपने नौजवान दोस्तों को कि भैया रियल लाइफ के चक्कर में मत पड़िए, रियल लाइफ में होता है। ऐसे संदेश नहीं दीजिए ना आलोक जी, कुछ कह कर संदेश दीजिए। कुछ कहकर अगर संदेश दूंगा तो वो आप दोनों की तरफ से भी होगा कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। हम वेरी देख नाइस। सब रहे हम Very देख सब रहे हैं, हम देख सब रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। तुम 15 सेकंड 17 सेकंड के फैसिनेशन में हो, उसके प्रभाव में हो, लेकिन तुम 15 घंटे या 17 घंटे अपने क्लासिक्स को नहीं पढ़ सकते, उन लोगों को नहीं पढ़ सकते। मैं देखता हूँ अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत ही वायरल होने वाली एक पोएटेस को देख रहा था। वो मदर्स डे पर कुछ पोएम सुना रही हैं, और वही जो एक आजकल एक स्टाइल चला है माइक के सामने हाथ हिला हिलाकर और बड़ी एक्सप्रेशंस बनाकर वो सुना रही थी। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे किसी ने वो रील भेजी कि भैया देखिए जरा ये तो निदा फाजली साहब की बड़ी मशहूर नज्म है, बड़ी मशहूर गजल है कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, हटे के बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लौकी जैसी माँ। अब उन्होंने उन शेरों का मोहतरमा ने ऐसा शेरिफिकेशन कर रखा था कि माँ जो है वो फटे पुराने एल्बम में है और वो इस तरह से। तो मुझे ये लगा कि इस अबोध ने, इस प्यारी सी बच्ची ने कविता तो पढ़ रखी है लेकिन सिर्फ अपने गढ़ने के लिए पढ़ रखी है। अगर ये अपने आप को गढ़ने के लिए पढ़ लेती तो शायद आज इसको निदा भाई की उस गजल को का शेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता, उसका पोस्टमार्टम नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये फिर कुछ कह पाती है खुद से। सो दैट ये एक प्रॉब्लम आती है और होती है, और इस प्रॉब्लम को वो लोग देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं जो इस फील्ड में बहुत गहरे तक उतरे हुए हैं, और तभी हम कहते हैं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं। देखिए आलोक जी, मैंने सवाल तो सही इंसान से पूछा था। हाँ, वो अब देखिए मेरी शख्सियत का भी तो कुछ आलोक है ना, मैं आया हूँ तो कुछ काम तो मैं भी अपना करूंगा, आप दोनों कोई थोड़ी कर रहे हैं। आलोक जी हमें ये बताइए, अब अपने बारे में थोड़ा बताइए, टेल अस अबाउट योर स्टोरी। हमें बताइए, पहले हम बात कर रहे थे अबाउट द ग्रेट्स, सबसे बड़ी जो कवि हैं, एंड आई वांट टू नो आप जब छोटे थे कौन कौन से कवि थे जिन्हें पढ़ के आपने बोला आई वांट टू बी अ पोएट?
हाँ, ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने ना मेरी सबसे अच्छी मेरी परवरिश की जो मैं खूबी कहूँगा वो ये कि मुझे सोहबतें बहुत अच्छी मिली। मुझे जो मेरे गुरु मिले, मेरे मेंटोर मिले, डॉक्टर बशीर बद्र साहब, निशात साहब, खुद मेरे बड़े भाई आनंद श्रीवास्तव सहर, वो हमारे सूबे के मध्य प्रदेश के बहुत नामी गीतकारों में थे। उसके बाद निदा फ़ाज़ली साहब, जावेद अख्तर साहब के साथ तो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर मैं अमेरिका गया था, कोई 15 हमारे परफॉर्मेंसेस थे पोएट्री रिसाइटेशन के। तो अब आप सोचिए कि जावेद अख्तर साहब जैसी शख्सियत जिनके साथ 2 घंटे, 4 घंटे बिताने का हम जैसे जो स्टूडेंट्स ऑफ पोएट्री हैं, उनके लिए किसी पद्म अवार्ड की तरह होता है। मुझे 2 बरस वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में और बड़े फुर्सत के साथ उनसे सीखने और उनसे इंटरैक्ट करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है मेरा एक शेर भी है कि ये जो हमारे बड़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, इनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और जब आप इनकी सोहबत में रहते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप किस यूनिवर्सिटी के किस बड़े स्कॉलर के साथ रूबरू हैं। लेकिन जब आप पोएट्री करते हैं, अपनी पोएट्री करते हैं, तो समझ में आता है कि अरे! ये एक्सपीरियंस तो मैंने उनसे सुना था और ये तो उनकी लाइफ़ का एक जो वास्ट एक्सपीरियंस है, वो था। तो मैंने अपने सीनियर्स के लिए, जो ये तमाम सीनियर्स हैं, जो जिनको पढ़ने का मुझे मौका मिला, मतलब मैं अपने आप को उस खुशनसीब जनरेशन में मानता हूँ, जिसे अपने उन सीनियर्स के साथ पढ़ने का मौका मिला, जो जिनको पढ़-पढ़ के हम बड़े हुए। बशीर अहमद साहब हों, निदा फ़ाज़ली साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, ये तमाम नाम, वसीम साहब हों, हमारे कवियों में, हिंदी के कवियों में उदय प्रताप सिंह जी हों, नीरज जी हों, इन लोगों को बचपन में पढ़ने का मौका मिला और फिर जब बड़ा हुआ, पोएट्री करने लगा, तो इनके साथ पढ़ने का भी मौका How मिला, यानी beautiful. इनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका Yeah. मिला। Yeah. तो मेरा एक शेर है, अपने सीनियर्स की नज़्र है वो, कि असर बुजुर्गों की नेमतों का, गिफ्ट्स का, असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झाँकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झाँकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झाँकता है। तो ये जो फ्लेवर है, ये फ्लेवर आपके पास तब आता है जब आप अपने सीनियर्स को आत्मसात कर लेते हैं। आप अपने क्लासिक्स को आत्मसात कर लेते हैं, आप अपने लिटरेचर को पढ़ लेते हैं, तब जाकर ये चीज़ें आपकी तहज़ीब में आती हैं। एक बहुत छोटी-सी, अगर मुझ पर वक़्त आपने दे रखा हो, तो एक जी बहुत छोटी-सी हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल छोटी-सी एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये सच्ची घटना है कि स्वामी विवेकानंद यूएस में स्पीच दे रहे थे और ये वो वाली स्पीच नहीं थी, वो मशहूर वाली, हाँ, हाँ। मशहूर वाली नहीं थी, ये दूसरी थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली नहीं थी। तो देखा उन्होंने कि एक शख्स उनके सामने बैठ के उनको सुन नहीं रहा है, अपना कुछ काम कर रहा है। तो हज़ारों लोग जो उनको बहुत तन्मयता से सुन रहे थे, बहुत कॉन्शियसली सुन रहे थे, और वो उस शख्स को देखकर थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे कि सब लोग मुझे इतनी गौर से सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहा। तो जब उनकी स्पीच खत्म हुई, तो स्वामी जी ने किसी और की तरफ मुँह नहीं किया, उस शख्स की तरफ देखा, जो कि कुछ कर रहा था अपने राइटिंग पैड पर। तो जैसे ही स्वामी जी ने उसकी तरफ देखा, तो वो भी स्वामी जी की तरफ मुड़ा हाँ। और स्वामी जी ने कहा कि मैं इतनी देर से बोल रहा था, इतने लोग, हज़ारों लोग आप इतनी तन्मयता से मुझे सुन रहे थे, आप क्या कर रहे थे? तो उसने उस अपने राइटिंग पैड को घुमाया, तो देखा कि उसमें एक पेंटिंग बनी हुई है, एक स्केच बना हुआ है, जिस पे माइक है, माइक के सामने स्वामी जी खड़े स्पीच दे रहे हैं और स्वामी जी के ठीक पीछे उनसे 10 गुना बड़े स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर ब्यूटीफुल बनी हुई है। तो स्वामी जी ने सवाल किया उस शख्स से कि यू नो हिम, आप इन्हें जानते हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो फिरंग था। तो उसने कहा जी नहीं, मैं नहीं जानता। आपने इन्हें देखा है? तो बोला कि बस अभी देखा। तो स्वामी जी ने घूम कर देखा कि यहाँ तो बैकग्राउंड में कोई तस्वीर नहीं है उनकी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मुझे ये पीछे दिखाई दे रहे हैं।
हाउ तो स्वीट। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप बोलते हैं तो आप नहीं बोल रहे हैं, आपका गुरु भी बोलता है, आपकी तहजीब भी बोलती है, दैट्स सो आपका ब्यूटीफुल। पढ़ा हुआ लिटरेचर भी बोलता है, हाँ हाँ आपने कहाँ तरबियत हासिल की है। हम कहते हैं ना, एक बड़ा बड़ा छोटा सा जुमला है, किन लोगों में पढ़े पले बड़े हो यार। अब ये तंज भी है, अगर आपकी जबान खराब हुई तो ये तंज ऐसे मिलेगा, किन लोगों में उठते बैठते हो पर यार। आलोक जी, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो हम आई विल टेक अवे, आपने जो अभी लास्ट में बोला उससे ये है कि जो लोग ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबली भी करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, नहीं वो नहीं, थोड़ी मैं तो समझता वो हूँ उनको थोड़ा कोई वो थोड़ा रिस्पॉन्स, सोच के वो करना पड़ेगा। हाँ। मुझे तो लगता है उनको कोई उनको छोड़ देना चाहिए उनके हाथ में। कारण ये है कि उनको फॉलो करने वाले भी उन जैसे ही हैं। ऑन जो दैट नोट ऑन दैट नोट आलोक देखिए, जी, आपसे बात करने का बात ही ख़त्म करने का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि अब हमें आगे मूव ऑन करना है तो किसी हाँ, और वो दिन। वो बट थैंक यू सो सो थैंक यू मच, सो मच। दिन बना तो दिया आप आपने आलोक जी हमारा। आपने भी मेरी सुबह बना दी, और आप दोनों को, सोनल आपको भी और तोया आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद। हर पोएट की सुबह आपकी तरह, आप इसी तरह खूबसूरत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।